जोहार की हालचाल हो छुआ लोगन। आज हम इ वीडियो में देखब जे छाइहर बुके के हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में छाइहर का पूरा कहानी डिटेल्स में कंप्लीट कर चुके हैं। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका कवर कर दिया गया है। आप उसको वो वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही ये MCQ क्वेश्चन को लगाएं जो कि ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये जो टेस्ट सीरीज होगा वो JSSC के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी आती हैं, JSSC CGL के लिए हो गया, JTET के लिए हो गया, झारखंड पुलिस के लिए हो गया, SI और ये SI के अंतर्गत जो भी छाइहर के बुक के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें ये मूल्यवान होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और MCQ क्वेश्चन लगाने का टेस्ट लगाने का कोशिश कीजिएगा। और इससे पहले यदि आप जो डिटेल वीडियो है इसका नहीं देखे होंगे तो आप इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है, खोटा सिलेबस का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर के वीडियो का छाइहर का कहानी जो है पूरे कंप्लीट देख लें, उसके बाद MCQ लगावें जो कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये झारखंड IQ चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप जो PDF है वो झारखंड IQ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी जुड़ करके इसका डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप PDF चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए तो बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं। जो छाइहर कहानी के अंतर्गत जो भी MCQ बनेंगे वो टोटल लगभग यहाँ पे हमने 30 MCQ क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सारे को आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा जिससे आपको पता चल पाएगा कि जो डिटेल्स वीडियो बनाए उसी के अंतर्गत ये सारी MCQ आपको देखने को मिलेगा। तो हम पहला क्वेश्चन चर्चा कर गेल है, छाइहर कहानी गाँव जमींदार के की नाम है। छाइहर कहानी के अंतर्गत जो गांव के जमींदार थे उनका क्या नाम था? सूरज नारायण बाबू या सूरज बाबू जो कहा जाते थे, देवा चौधरी, मोहन या कोटनाथ। तो क्या कहा जाते थे? जो जमींदार थे वो सूरज नारायण बाबू, जिससे सूरज बाबू के नाम से भी जाना जाते थे। और सूरज नारायण बाबू के जो पूर्वज हलथिन ओकर नाम की लागे तो बिरजू लागे, बिरजू चौधरी हलथिन। जे बिरजू चौधरी के इनका काम धाम करे खातिर रोहन के जो पूर्वज भी हलथिन आकर घरे काम धाम करे हलथिन। अगला क्वेश्चन देखबे, दूसरा क्वेश्चन, छाइहर कहानी कर पात्र के लागे? ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें से छाइहर कहानी का पात्र कौन कौन थे? चीजना, बिजलिया, रोहना या राघु? तो रोहना जो है कर पात्र लागे है छाइहर कहानी के। तीसरा क्वेश्चन देखबे, छाइहर कहानी रोहना कितने गिलास तारी पीले रहे? तो कितना गिलास तारी पीले रहे? जब रास्ते बाट में जो है तारी वाले जाते हैं उस समय रोहन उससे रोका करके, तारी वाला को रोका करके पी लेता है। तो कितना गिलास पी लिया था? 3 गिलास, 5 गिलास, 7 गिलास या 2 गिलास? तो राइट आंसर जो होगा 2 गिलास होगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सूरज बाबू कर घर है काम कितने दिने चलला? सूरज बाबू जो घर थे बन रहा था नया घर, उनका कितने दिनों तक पहला दिन काम चला था? पहले जो कंटिन्यू किया गया था वो 15 से 20 दिन है, 12 से 15 दिन है, 20 से 25 दिन है या 5 से 10 दिन है। तो 15 से 20 दिन है चलला। उसके बाद बालू सिराय गला, बालू जो है खत्म हो जाता है, फिर लेबर लोग को, मजदूर लोग जो थे उनको छुट्टी हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, छाइहर कहानी देवा चौधरी के हल? छाइहर कहानी में जो है देवा चौधरी कौन थे? तो गांव के गुरु जी हलथिन, जो मास्टर जी हलथिन, जकर छत्र छाया में मोहन पालू बढ़ोल है। और मोहन के घर है शिकार, सरो शिकार आ जीतो है लेकिन दारू मौत ना जीतो, तो वो जो से एक अच्छे संस्कारी इस कहानी के अंतर्गत कहा जाता है। अगला, सूरज बाबू कर घर है बेसी आना जाना रहल है, ककर बेसी आना जाना रहल है? तो रोहन कर बेसी आना जाना लगा रहता था, क्योंकि इसके जो भी छुआ पुता जो भी थे सब लोग इनकर घर जो सूरज बाबू के हलथिन ओकर काम धंधा देखो हलथिन, ओकर बचुओं के स्कूल छोड़ोलथिन, ट्रेनों तक छोड़ोलथिन, और दारू मौत भी लाने खातिर रोहन के घरे परिवार या रोहन जो है सो तैयार रहा हलथिन। 7वां नंबर क्वेश्चन, छाइहर कहानी छाइहर केकर प्रतीक लागे है? ठीक है। छाइहर कहानी के अंतर्गत छाइहर किनके लिए
दायित्व दिया गया, ये उपाधि किनके लिए दिया गया था? तो देवा चौधरी जो गुरु जेल थी उनके छत्र छाया के लिए यहाँ पे कहा गया है। अगला क्वेश्चन, छाइहर कहानी सुनी रोहन मोहन केकर घरे गलथिन। छाइहर कहानी के अंतर्गत, छाइहर पाठ के अंतर्गत छाइहर की कहानी सुनने के लिए रोहन और मोहन केकर घर गलथिन? देवा चौधरी के घर, सूरज बाबू के घर, रोहन के घर और केकरो नाय। ठीक है, केकरो नाय। तो ये किनके घर गए थे? देवा चौधरी के घर जाते हैं। जब काम करने के बाद महीना 2 महीने के बाद जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं, का गोतिया का हाल चाल हो। तब इन लोग जो सो रोहन बात उठाता है कि मोहन तोहर गुरु जी के घर हमें चले के विचार हियो। तो मोहन जो है रोहन को साथ में लेकर के चल जाते हैं वो अपने गुरु जी के यहाँ। 9वां नंबर क्वेश्चन, चित्राकर जन्म कोने पर्व होल रहे हैं। तो वीडियो के पहला पार्ट जो है उसमें हम चर्चा किया है कि जो चित्रा का पूरा परिचय साथ ही उसके बारे में टोटल बता दिया गया जो जितिया पर्व में इनका जन्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन, जितिया पर्व में इनका जन्म हो रहा है। अगला देखते हैं, छाइहर कैसन किताब लागे है। छाइहर जो है कैसा किताब है? एक कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है या कहानी संग्रह है या उपन्यास है? तो छाइहर जो है कविता संग्रह है जकर अंतर्गत 10 पाठ कहानी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, छाइहर के अर्थ की हवे है। छाइहर का अर्थ क्या होता है? तो छाया होता है या छाता होता है या किनारा या सहारा, क्या होता है बताइए? तो इसका कहानी जो है छाइहर मतलब छाया होता है। का हो वीडियो देखे बोलेन सुस्तायल गैलन का, टिक मारो। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, छाइहर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे है। छाइहर जो है किनकर लिखल कहानी संग्रह है? तो चितरंजन महतो चित्रा जी के लिखल कहानी है। चितरंजन महतो चित्रा जी छाइहर कहानी के व्याख्यान कर लेथिन जकर पात्र रोहन और मोहन लागे। रोहन मोहन और सूरज बाबू नारायण बाबू और उनकर जो पूर्वज हलथिन बिरजू और जो मोहन के छत्र छाया जो दे हलथिन ओकर नाम हल देवा नारायण चौधरी। ठीक है, तो ये सब जो सो उनके पात्र थे। चितरंजन महतो चित्रा के जो पिता हलथिन वो धननाथ महतो हलथिन और माता जो हलथिन अकर धानिया देवी हलथिन। तो ये सब याद रखबे, परिचय वाला भी पाठ पूछ दियल जीतो। 13वां नंबर क्वेश्चन, छाइहर कहानी संग्रह कैगो कहानी है? तो इसके अंतर्गत 10 गो कहानी पढ़ना पड़ता है। आगे, छाइहर कहानी संग्रह पहला कहानी कौन टा है क्या? छाइहर कहानी के अंतर्गत जो पहला कहानी है वो कौन सा है? बोनेक्लोर, छाइहर, चोर डाकू और लुटेरा, हम कैसे जियब। तो पहला कहानी जो है पार्ट 1 जो लागे वो छाइहर लागे है। अगला देखेंगे, छाइहर कहानी संग्रह अंतिम कहानी कौन टा है क्या? छाइहर कहानी जो छाइहर बुक है उसके अंतर्गत सबसे अंतिम जो कहानी है वो कौन सा है? बोनेक्लोर, छाइहर, चोर डाकू और लुटेरा या देवता के खाए गेल डाकिन। तो देवता के खाए गेल डाकिन ये जो है छाइहर बुक का सबसे अंतिम पार्ट है, 10वां नंबर पार्ट। ठीक है, अगला चलते हैं, एकर में कौन कहानी टा छाइहर के ना है क्या? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा छाइहर बुक के अंतर्गत ये कहानी नहीं लगता है? माइकेलोर, गुरुजी की फिकीर, समय कटवा ताश खेला या नवा जमींदार। तो नवा जमींदार है, समय कटवा ताश खेला भी छाइहर बुक के अंतर्गत है, गुरुजी की फिकीर भी इसके अंतर्गत है। माइकेलोर जो है सौंध माटी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, जो सौंध माटी सचिवालय में भी पूछा जाता है। इसका भी वीडियो हम जो सो आगे कंटिन्यू करेंगे। पूरे कहानी को इस वीडियो में इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अगला है, एकर में कौन कहानी टा छाइहर किताबें शामिल है? इसमें से कौन कहानी जो है छाइहर बुक के अंतर्गत है? ढरकल्लोर, हुब, बोनेक्लोर नहीं है, माइकेलोर है, माइकेलोर। चलिए अब ऑप्शन लगाइए, ढरकल्लोर, हुब, माइकेलोर या छाइहर। तो छाइहर बुक में कौन सा शामिल है? तो छाइहर जो है छाइहर बुक के अंतर्गत शामिल है। बाकी ये तीनों जो है वो सौंध माटी के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है, एकर कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागे। इस जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से किस कहानी में रोहन और मोहन जो है मजदूरी के काम करते थे, मजदूरी के काम करते थे। तो छाहर कहानी के अंतर्गत जो पढ़ना पड़ता है वो मजदूरी जो करते थे, सूरज नारायण चौधरी जो थे ओकर घरे जा कर के मजदूरी करल थी नवा छत घर बनवे खातिर। ठीक है, मोहन कौन कहानी पात्र लागे। ठीक है, मोहन कौन कहानी पात्र लागे, बोने क्लोर के, छाहर के, हम कैसे जियब, चोर डाकोर और लुटेरा। तो मोहन जो पात्र है, मोहन जो हलथिन वो कौन चैप्टर में पढ़े पढ़ है, तो छाहर के चैप्टर में पढ़े पढ़ है। अगला देखते हैं, छाहर बुक के लेखले है, छाहर बुक जो है के लेखले है। तो छाहर बुक चित्तरंजन महतो चित्रा जी द्वारा लिखे गए हैं। और चित्तरंजन महतो चित्रा जी के पिता के नाम के थे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम लिखेंगे। चित्तरंजन महतो चित्रा के जन्म कब होल है, कहाँ होल हवे, और अकर जो पुस्तक प्रकाशन है ओकर बारे में डिटेल्स जे लिखबे कमेंट बॉक्स में लिखबे। और अकर बारे में माय के और पिता के नाम चित्तरंजन महतो चित्रा जी के बारे में लिखबे कमेंट बॉक्स में, दूसरों को भी जानकारी मिल जितो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, छाहर बुके में कै गो पाठ लागे है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 10 गो पाठ लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे खोटा से इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको जेएसएससी में खोटा से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए खोटा ज़्यादातर उम्मीद कीजिए कि खोटा में ही वीडियो को देख पाएँ। खोटा में ही जो वीडियो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो बोर्ड पे आकर के कहानी का एक शॉर्ट रिव्यू जो है बता देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रिव्यू से काम नहीं चलेगा। जब तक आप बुक का पीडीएफ लाइन बाय लाइन जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कहानी का जो इंटरनल कंटेंट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। और हम इस चैनल पे वीडियो के जो है पूरा पीडीएफ बाय पीडीएफ इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, कहानी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम हर एक वीडियो का हर एक पार्ट का हम लोग देते जाएंगे। ठीक है, अगला, चित्तरंजन महतो चित्रा कर जन्म कब हुए है। चित्तरंजन महतो चित्रा का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 1946 में होता है, लारी के रामगढ़ में जो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छाहर कहानी में दुकानदार की नाम लागे। छाहर कहानी के अंतर्गत जो दुकानदार रहते हैं, जो रोहन और मोहन रास्ते में चलते हुए एक दुकान मिलता है, वो दुकान जिसमें बिस्किट और बच्चे के ठके खातिर आलू चाप सब कुछ मिले है, वो दुकानदार के नाम है की लागे, तो छगन लाल, वो दुकानदार के नाम जो है छगन लाल था। ठीक है, जे कि मोहना के खाए पिए खातिर वो पैसा ना मांगलक, लेकिन मोहना जो सो दे दिल थे। अगला क्वेश्चन है, छगन लाल दुकाने के छगन लाल दुकाने में की मिला हला। ठीक है, दुकाने में की मिला हला, तो बिस्किट भी मिलता था, आलू चॉप मिलता था और दारुओ भी मिलो हला। इस कारण से इस सभी ऑप्शन सही मानल जीतो। अगला क्वेश्चन, सूरज बाबू कर छत घरे काम करे ले के जा हैला। सूरज बाबू का जो घर बनता था, नया छत जो ढाला जाता था, उसके घर बनाने के लिए कौन कौन मजदूर करने के लिए जाता था, रोहन, मोहन या चौधरी जी जालथिन के जालथिन। तब रोहन और मोहन दियो जालथिन, मतलब डी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जीते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कहानी के पाठक के अंदर से ये निकाल गया, अंदर से ये निकाल गया हो। देखे, तो जाने है कि 15-20 अरसे पहले हम तोहरों से कितना गरीब रहे हलियन। ये कौन कहता है कहानी में, मोहन कहते हैं। ठीक है, किसके लिए कहते हैं, तो रोहन के लिए कहा जाता है। ये लाइन तो कौन कहा था, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता था, इस कारण से यहाँ पे हम ये नहीं किए हैं। यहाँ पे कहने वाले जो है मोहन होते हैं, लेकिन किनके लिए कहा जाता है, यदि ये क्वेश्चन आ जाता तो रोहन के लिए वो लाइन कहा जाता था। आप कहानी के जो है पूरे डिटेल वीडियो जो है उसमें आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखबे, छाहर कहानी
दारू मौत के पिए हल। छाइहर कहानी में जो है दारू मौत कौन ज़्यादातर पीते थे, रोहन, मोहन या सूरज। तो सूरज नारायण बाबू भी जो है दारू पियो हलथिन और रोहनो भी जो है सो पियो हलथिन। ठीक है, तो रोहन और सूरज यानी ये नंबर और डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो ये और डी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज बाबू दारू लान ले कितना रुपया रोहनक देले रहे। सूरज बाबू जो हलथिन रोहन जो ओकर आगे पीछे करता धरता हलथिन, तब रोहना के भेजलथिन। जब दारू गिलसा खत्म हो जाए, शीशिया खत्म हो जाए तो रोहना भेज देलथिन। तो कते रुपया दे करके भेजले हलथिन, ओकर टिक लगे है 20 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया या 50 रुपया। तो वो 50 रुपया दे करके भेजते थे, बोलते थे 5 रुपया के तुहों पी ली हो। ककर खातिर पिए कोलथिन, रोहना के पिए के कोलथिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहानी में मोहना कितना गिलास पानी तारी वाला कर मांगले। छाइहर कहानी के अंतर्गत जो तारी वाला रास्ते में आते हैं उससे मोहन कितना गिलास पानी मांगते हैं प्यास के कारण से, 2 गिलास, 3 गिलास, 1 गिलास या 1.5 गिलास। तो वो जो है 1 गिलास मांगते हैं कि तारी वाला हमको जो है 1 गिलास पानी दे दो, हम तारी वारी ना पीबोन। ठीक है, तो 1 गिलास जो है 1 गिलास देते हैं, लेकिन फिर वो दूसरा गिलास वो बिना पैसे लिए फिर वो 2 गिलास लेते हैं। तब ये इस तरह से मांगे थे वो 1 गिलास, लेकिन जब बोला जाता कि मोहन कितना गिलास पानी पी ले रहा है तो वो 2 गिलास पी ले रहा है। ठीक है, लेकिन मांगा था वो 1 गिलास। तो यहाँ मांगल का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है, छाइहर कहानी गुरुजी रोहना से की दान करे मांगला। ठीक है, छाइहर कहानी के अंतर्गत जब रोहन गुरुजी के साथ शिक्षा प्राप्त करे गलथिल, तब गुरुजी भी शिक्षा दान में कुछ मांगल थी है। वो कौन कौन चीज़ें के दान करे मांगला, वो ऑप्शन जो है यहाँ को आपको टिक लगाना है। मन का दान बोला गया था, तन का दान या धन के दान। तो मन, धन और तन तीनों चीज़ों के जैसे गुरुजी जो देवा चौधरी हलथिन, मास्टर जी हलथिन, गाँव के गुरुजी हलथिन, वो जैसे रोहन से मांग करला कि तन, मन, धन यदि तीनों दान करे पारबे तब तो अंतिम जो एज बचल हो ओकरा में सुख संपत्ति और सुख संपन्न से रह पारबे, बालो बच्चा ठीक ठाक से रहता। ठीक है, इस तरह से इसका MCQ क्वेश्चन हम लोग जो है सो इस वीडियो में कवर किए। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जुड़ करके ये PDF आप प्राप्त कर पाएंगे और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका डिटेल्स वीडियो में चर्चा भी हम कर दिए, ये वीडियो देखेंगे। अगला वीडियो जो हम लोग इसका निकालेंगे, अगला वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे वो बोनेक्लोर होगा, जो छाइहर कहानी कर सेकेंड कहानी होगा। इसके अंदर सेकेंड पार्ट है, छाइहर जो बुक है उसके अंतर्गत सेकेंड कहानी जो है वो बोनेक्लोर है। वो अगला वीडियो में हमको यहाँ पे अब हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसको ज़रूर देखेंगे और इसको भी देख करके आप लोग बहुत सारे प्यार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि औरों को भी मदद मिल पाए। धन्यवाद।